जो मुख्य ग्रंथ हैं, उस परंपरा के जो मुख्य नीति वाक्य हैं, उस परंपरा के जो महान ऋषि हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उनका बोध हमें होना चाहिए। होना चाहिए क्या नहीं? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अच्छा, हम भारतीय सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले हैं। आप में से कितने लोगों को पता है कि हमारी संस्कृति का मुख्य ग्रंथ या मुख्य पुस्तक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? वेद को कहा जाता है। कौन कौन मानता है कि वेद को कहा जाता है? किसी का कोई दूसरा आंसर भी हो सकता है। भगवत गीता को माना जाता है, और उपनिषद, और प्रस्थान त्रयी, और संहिता। ठीक है, ये हमारी आर्ष परंपरा के सारे मुख्य ग्रंथ हैं। लेकिन जो मुख्य ग्रंथ है, जो सबके लिए प्रमाण है, जैसे यदि बच्चे के दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो तो उसके लिए प्रमाण कौन होते हैं? माता पिता। वो कंफर्म करने के लिए अपने माता पिता के पास आता है। शिष्यों के मन में यदि कोई उलझन हो, कोई संशय हो, कोई भ्रम हो, कहीं कंफ्यूजन हो कि ऐसा है कि ये सही है कि ये सही, वो कहाँ जाता है? गुरु के पास। वैसे ही संसार के जितनी भी ज्ञान देने वाली पुस्तकें हैं, वो धार्मिक हो, वो वैज्ञानिक हो, वो आध्यात्मिक हो, वो व्यावहारिक हो, किसी भी प्रकार की पुस्तकें हो, ये बात सही है या नहीं, इसके प्रमाण के लिए मुख्य ग्रंथ कौन है? वेद। जो विचार, जो सिद्धांत वेद के सिद्धांत से मैच होते हैं, वो हमारे लिए माननीय है, मानने योग्य है, और जो उससे मैच नहीं करते, जो उसके विरुद्ध है, वो हमारे लिए अमान्य है। यह है हमारी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति, जिसमें आज तक हम सभी जीते आए हैं, जिसमें कालांतर में थोड़ा सा विक्षेप पड़ गया है, जिसका भुगतान हम आज भुगत रहे हैं। आगे वाली जनरेशन को हम देख रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है। तो हमारे मुख्य ग्रंथ कौन है? वेद। वेद कितने हैं? 4। हाथ उठाएंगे, नाम किस किस को पता है? अच्छा, एक बात और, हरिद्वार आकर के देखो, इधर उधर झूठ बोल करके पाप करके, पाप कहाँ कटते हैं? हरिद्वार में कटते हैं, गंगा जी नहा करके। और हरिद्वार में पाप किया जाए तो कहीं नहीं कटेगा, बल्कि कई गुना होकर के मिलेगा। इसलिए झूठ मत बोलना। एक होता है पूरा झूठ, एक होता है आधा झूठ, एक होता है कॉम्प्लिकेटेड। ना झूठ ना सच, ये कुछ नहीं चलेगा। सच मतलब पूरा सच। चारों वेदों के नाम एकदम क्लियर किस किस को पता है? देखो, हाथों की संख्या कम हुई है। ठीक है, ताली बजाइए अपने लिए, क्योंकि सबसे एक दो लोग होते तो खड़े करके पूछते, बहुत सारे लोग हैं तो नहीं पूछेंगे। तो पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। महाराष्ट्र वाले बोल रहे हैं ऋग्वेद। अच्छा है, उच्चारण वहां का अलग है। दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा, इसके क्रम में कई लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भी कहते हैं। कई लोग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद भी कहते हैं। तो अलग अलग विषयों, जिस विषय को लेकर के कहा जाए उस विषय से क्रम सही है। तो चारों वेदों के नाम पता तो सबको थे, थोड़े इधर उधर हो गए होंगे। तो कंफर्म हो गया? हो गया? बोलो, मुझे संतुष्टि कैसे मिलेगी फिर? अच्छा, इन चारों वेदों के जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, उनका नाम किस किस को पता है? इन वेदों के मंत्र दृष्टा जो ऋषि हुए हैं, हाँ बताइए। महर्षि वेद व्यास, आप बताइए। क्रम बस इधर उधर हो गया। चारों वेदों के 4 ऋषि हैं। ये हमें अपनी शास्त्रीय परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए आपको बता रहे हैं। अपने आपके घर में जो छोटे बच्चे होंगे उनको भी सिखाना। नेगेटिविटी के साथ नहीं कह रही हूँ, एक फैक्ट कह रही हूँ कि जितने भी ईसाई हैं उनको बाइबल का पता होता है, जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको कुरान का पता होता है। दिन में कोई 2 बार, कोई 5 बार, कोई 1 बार कुरान का पाठ करते, वो छोटा हो, युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो। और मैक्सिमम को मदरसों में कुरान याद करवाई जाती है। तो हमें उनसे, देखो जो गलत है सो गलत है, लेकिन कितनी कट्टरता है, कितनी एकता है, कितनी जागरूकता है अपने धर्म को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के। वो जागरूकता हमारे अंदर नहीं है। अभी यहीं से पता चल सकता है। आप अपना ही आकलन कीजिए कि जो बातें आपको बताई जा रही हैं आप उसको कितनी गंभीरता से ले रहे हैं।
आपका गंभीरता का स्तर जितना है उतने ही गंभीर आप अपनी संस्कृति और सिद्धांत के प्रति हो। और यदि ये गंभीरता का अनुपात कम है तो वो दिन दूर नहीं कि हमको अपने इस कृत्य पर पछताना पड़ेगा। ये सब जानते हैं, हम बातें भी करते हैं, लेकिन बातें करके छोड़ देते हैं, उसको अप्लाई करना मुश्किल होता है। तो खैर, तो ऋग्वेद के ऋषि कौन है? अग्नि, यजुर्वेद के वायु, सामवेद के आदित्य और अथर्ववेद के अंगिरा। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। लिख लिया? अब मंत्र दृष्टा ऋषि बोल तो दिया, लेकिन मंत्र दृष्टा ऋषि होते क्या हैं? तो यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि वेदों की रचना किसने की, तो क्या बोलोगे? वेद व्यास जी के नाम में वेद शब्द आता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो वेदों की रचना करेंगे, उन्होंने नहीं की, ब्रह्मा जी के द्वारा। और कोई बात? वेदों को कहा जाता है, एक शब्द बड़ा प्रसिद्ध है वेदों के लिए, अपौरुषेय। क्या कहा जाता है? अपौरुषेय। यहाँ पे पुरुष से मतलब है मानव, मनुष्य। पौरुषेय मतलब मनुष्य के द्वारा निर्मित, और अपौरुषेय मतलब ऐसी कृति जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया, उसकी रचना मनुष्य ने नहीं की, तो किसने की? ब्रह्म ने की, ईश्वर ने की, सृष्टि के आदि काल में की। अब फिर वैदिक परंपरा में तो ब्रह्म को निराकार कहा जाता है, तो कहाँ तो उसके पास हाथ होगा जो इतने वेदों को लिखे? क्वेश्चन आते हैं ना मन में, जब आप किसी को बताओगे तो लोग क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे। तो वेदों का जो ज्ञान है, वो ज्ञान ये जो चार पवित्र आत्माएं थी, ऋषि थे, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन चार ऋषियों के हृदय में प्रकाशित किया किसने? ईश्वर ने। तो इसलिए उन मंत्र के अर्थ को देखने वाले ये ऋषि हैं, इसलिए इनको कहा जाता है मंत्र दृष्टा ऋषि। क्या कहा जाता है? मंत्र दृष्टा। तो पता चला वेदों का जो ज्ञान है वो तो ईश्वर का है, लेकिन किसके हृदय में प्रकाशित हुआ? इन चार ऋषियों के हृदय में। अच्छा, और इन चार ही ऋषियों ने इसको लिपिबद्ध कर दिया क्या? नहीं। पहले हमारी संस्कृति थी श्रुति परंपरा की। आप साउथ में, महाराष्ट्र में भी ये तो चलन है, वेद कंठस्थ करते हैं, गुरुकुल होते हैं, वेद पाठ कई कई स्वरों में, कई कई पाठ, गण पाठ, ध्वजा पाठ और अलग अलग प्रकार के पाठ होते हैं, जिसके द्वारा वेदों को कंठस्थ करके उनकी रक्षा की जाती है। कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उस साइड जो साउथ का पूरा एरिया है, सब तरफ गुरुकुल चलते हैं, आश्रम चलते हैं, और वहां पे वेदों को कंठस्थ कराया जाता है। कोई परंपरा होती है ऋग्वेद की, किसी गुरु के शिष्य ऋग्वेद याद करते हैं, किसी की यजुर्वेदीय परंपरा होती है, किसी की सामवेदीय होती है, किसी की अथर्ववेदीय होती है। अभी जब लास्ट टाइम संन्यास महोत्सव हुआ था तो दक्षिण के विद्वानों को बुलाया गया था और चतुर्वेद पारायण यज्ञ का अनुष्ठान यहाँ पतंजलि योगपीठ में किया गया था। तो पहले वेदों को, और सिर्फ वेद ही नहीं, किसी भी प्रकार की शिक्षा को केवल स्मृति के स्तर पर सिर्फ याद किया जाता था। जैसे एक मंत्र है, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि। अब इसको यज्ञेन यज्ञम यज्ञम अयजन्त अयजन्त देवाः देवास्तानि तानि धर्माणि प्रथमानि। तो ऐसे लूप में 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4। इससे क्या होता है, आगे पीछे सब तरफ करके वेदों को याद किया जाएगा, तो हमारी स्मृति में है ना, कोई इसमें मिलावट नहीं कर सकता। यही कारण है कि वेदों को छोड़ करके लगभग सारे ग्रंथों में मिलावट कर दी गई। किस समय पर? मुगलों के शासनकाल में और अंग्रेजों के शासनकाल में। इसीलिए ही हमारे ही ग्रंथों में विरोधाभास की बातें मिलती हैं। अपने YouTube पर कई सारे वीडियोस आते हैं, लोग बोलते हैं आपके ग्रंथों में तो ये लिखा है, आपके ग्रंथों में तो ये लिखा है, कभी तो ये कहते हैं, कभी ये कहते हैं। आप सोच के देखो, जब हम एक व्यक्ति के 4-5 ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी ये विचारधारा हो ही नहीं सकती, ये कहीं से इसमें मिलाया गया है। लेकिन वेदों में मिलावट नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वेदों को श्रुति के स्तर पर कंठस्थ रखा गया था, और आगे पीछे करके उसमें मिलावट। जैसे एक मंत्र आता है, आपको उदाहरण के लिए बताऊं, न तस्य प्रतिमा अस्ति, न तस्य प्रतिमा अस्ति। तो इसमें दो सिद्धांत मिलते हैं। एक न को तस्य से जोड़ देते हैं तो न तस्य प्रतिमा अस्ति,
कि भगवान की प्रतिमा है, और न को अलग कर देते हैं तो न तस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान की प्रतिमा नहीं है। तो इस प्रकार के जो कंफ्यूजन वाले जो सिद्धांत हैं उनको एग्जैक्ट उसका अर्थ कब पता चलता है, जब श्रुति के माध्यम से जो हमारे जो ब्राह्मण साउथ के हैं विद्वान, उन्होंने याद किया तो उन्होंने बताया कि इसका एग्जैक्ट अर्थ क्या है। तो चलो ये तो प्रसंगांतर हो गया। चतुर्वेद का नाम पता चल गया, चारों वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषियों का नाम पता चल गया। अब वेदों के होते हैं 4 उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। ठीक है, कौन सा किसका है? ऋग्वेद का है आयुर्वेद। लिखिए जल्दी जल्दी क्योंकि अपने पास समय कम है। ऋग्वेद का क्या है? यजुर्वेद का धनुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद। संगीत है इसमें सामवेद में, इसका उच्चारण भी गायन के साथ किया जाता है। और अथर्ववेद का शिल्प वेद। अब हम आ जाते हैं, हमने क्या देख लिया? वेद भगवान ने बनाए। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि कौन हुए? अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। इन चारों वेदों के उपवेद क्या हैं? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद। अब इन चारों वेदों के विषय क्या है? तो ऋग्वेद का विषय क्या है? बताओ किसी को पता हो तो। ऋग्वेद का विषय है ज्ञान, ज्ञान। ऋग्वेद का विषय क्या है? यजुर्वेद का विषय है कर्म, क्या है? सामवेद का विषय है उपासना, क्या है? और अथर्ववेद का विषय है विज्ञान, विज्ञान जिसको कहते हैं। तो यहां पर हमने वेद के बारे में मूलभूत जानकारियां प्राप्त कर ली। अब वेदों में कितने मंत्र हैं, कितने अध्याय हैं, कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितनी ऋचाएं हैं, ये एक और इसके आगे यदि हम विस्तृत जान लें, पर अभी इतना काफी है ना, याद रखना मुश्किल होगा क्योंकि ज्ञान, कर्म, यजुर्वेद का कर्म, सामवेद का उपासना और अथर्ववेद का विज्ञान। ज्ञान तो हो गया ब्रह्म विषय ज्ञान, और विज्ञान हो गया जो आप रसायन, भौतिकी आदि ये सारी चीजें पढ़ते हो ना। ये वैसे तो विशेषण विशिष्ट रूप से ज्ञान ही विज्ञान है, लेकिन यहाँ पर जिस विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है वो इस चीज को लेकर है कि अभी वर्तमान में जो विज्ञान के बारे में हम बात करते हैं वो विषय अथर्ववेद का है। आगे चले, वेदों के बाद आते हैं हम उपनिषदों पर। उपनिषदों मुख्य, अच्छा कुल उपनिषद कितने हैं? 108 वाले हाथ उठाओ, 10 वाले हाथ उठाओ, और कुछ 6 वाले हाथ उठाओ, और 11 वाले हाथ उठाओ, और जो किसी में हाथ नहीं उठा रहे। वैसे उपनिषद बहुत हैं, लेकिन ऐसे उपनिषदों की संख्या मानी गई है 108। कितनी मानी गई है? लेकिन हम अभी बात करते हैं भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति में जो मुख्य रूप से आर्ष उपनिषद माने गए हैं। देखो, एक तो अलग अलग प्रकार के नास्तिक उपनिषद भी हैं, नास्तिक दर्शन भी हैं, सबके अपने अपने सिद्धांत हैं। तो यदि हम वैदिक परंपरा में बात करें तो मुख्य रूप से उपनिषदों की संख्या हम मानते हैं 11। ईश, केन, इन सबके सामने उपनिषद लग जाएगा, जैसे ईशोपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद। अभी आपको शॉर्ट लिखवाते हैं ताकि ज्यादा टाइम ना जाए। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मुंडक, मांडूक्य, मांडूक्य, ऐतरेय, ऐतरेय, ऐनक वाला ऐतरेय, फिर तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, शुद्ध लेखन हो रहा है आप लोग, तैत्तिरीय। फिर आता है आपका श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर। फिर आता है छांदोग्य, छांदोग्य, छंद शब्द होता है ना, छांदोग्य। और फिर आता है बृहदारण्यक,
बृहदारण्यक, बृहत आरण्यक, बृहदारण्यक, बृहदा। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? मैक्सिमम उपनिषदों के नाम तो उनके प्रथम अक्षर के अनुसार रखे गए हैं। जैसे ईशोपनिषद, इसमें पहला शब्द आता है ईश, ईशावास्यमिदं सर्वम, तो ईश पहला शब्द है, तो ईशोपनिषद नाम है। वैसे केनोपनिषद में पहला शब्द आता है कि अथ केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, तो केन शब्द पहले आता है, तो केनोपनिषद। यजुर्वेद की कठ शाखा से लिया गया है, कौन सा? कठोपनिषद, इसलिए इसका नाम कठोपनिषद रख दिया। प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न है। कितने प्रश्न है प्रश्नोपनिषद में? देख लेना, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। प्रश्नोपनिषद में कितने प्रश्न है? 6 प्रश्न है। तो प्रश्न है उसमें, इसलिए प्रश्नोपनिषद। ऐसे अपने अपने विषय के अनुसार नाम रखे गए हैं। तो उपनिषदों की संख्या 11। उपनिषदों की संख्या, नाम पता चल गए, क्रम पता चल गया। एग्जाम में आए 11 उपनिषदों के नाम लिखे तो लिख देना धड़ाधड़। उसके बाद आते हैं हम दर्शनों पर। किस पे आते हैं? दर्शन। दर्शनों की संख्या कितनी है? 9 वाले हाथ उठाना। आहा, दर्शनों की संख्या है 6। कितनी है? कितनी है? और उपनिषदों की और वेदों की? ठीक है, तो दर्शनों की संख्या 6। लिखिए, योग दर्शन अंडरस्टूड है, ठीक है। योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, न्याय, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक दर्शन, उसके बाद पूर्व मीमांसा, और उसके बाद उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को ही कहते हैं वेदांत, जिसका बड़ा बोलबाला रहता है शंकराचार्य की परंपरा में। और जो अपने स्कॉन वाले होते हैं, स्कॉन वालों का नाम सुना है ना, राधे कृष्णा हरे कृष्णा वाले, तो स्कॉन के यहाँ प्रस्थान त्रय, उपनिषद, गीता और वेदांत की बड़ी महिमा है, प्रस्थान त्रय को मानते हैं वो। तो लिख लिए 6 दर्शन के नाम, योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को ही कहते हैं वेदांत। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बन गया कि वेदांत किसको कहते हैं, पूर्व मीमांसा को या उत्तर मीमांसा को? उत्तर मीमांसा को, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब इनके रचनाकार, किसने कौन सा दर्शन लिखा, तो जरा बताइए। योग दर्शन के रचनाकार महर्षि पतंजलि। योग दर्शन के रचनाकार, अच्छा, महर्षि पतंजलि, ये अपने संस्थान का नाम भी पतंजलि है ना, तो महर्षि पतंजलि ने केवल सिर्फ योग दर्शन लिखा था? तो योग सूत्र और व्याकरण भी लिखा था। व्याकरण तो पाणिनि ने लिखा था। आपने वो श्लोक सुना है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। इसका अर्थ किस किस को पता है? कई बार लोगों को लगता है ये पतंजलि योगपीठ का मंत्र है, पर ऐसा नहीं है। ये महर्षि पतंजलि जी की स्तुति की गई है। क्या कहा गया? राजा भोज ने की है। योगेन चित्तस्य, चित्त के मल का निवारण महर्षि पतंजलि जी करते हैं। चित्त में जितने भी मल हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मद, मात्सर्य, कुछ भी ले लो, इन मलों का निवारण महर्षि पतंजलि जी किसकी रचना करके करते हैं? योग दर्शन की रचना के द्वारा करते हैं। योग दर्शन की रचना कर महर्षि पतंजलि। तो क्या हो गया? योगेन, योग दर्शन के द्वारा, चित्तस्य, योगेन चित्तस्य, पदेन वाचा, शब्द को संस्कृत में कहते हैं पद। क्या कहते हैं? तो शब्दों की रचना के द्वारा, वाचा मतलब वाणी के दोषों को दूर करते हैं। तो महर्षि पतंजलि जी ने, देखो, व्याकरण के रचनाकार तो है महर्षि पाणिनि, तो उन्होंने तो लिखी अष्टाध्यायी। क्या लिखी? लेकिन उस अष्टाध्यायी पर जो भाष्य लिखा,
हिंदी में कह देते हैं टीका, संस्कृत में कहते हैं भाष्य। तो उस अष्टाध्यायी पर जिन्होंने भाष्य लिखा है वो है महर्षि पतंजलि, और वो इतनी नेक्स्ट लेवल की मतलब कृति है कि वो पढ़ करके पता चलेगा। जैसे किसी को गुलाब जामुन खिला दिया गया और किसी से पूछा जी कैसा है, तो उन्होंने कहा मीठा। बोले मीठा कैसा? बोले मीठा। बोले पर मीठा कैसा? बोले खा के देखो तो पता चलेगा। अब मीठा को और कितना एक्सप्लेन करेंगे? तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि अष्टाध्यायी महाभाष्य अप्रतिम कृतियां हैं। अब इससे ज्यादा क्या बोलें? कैसे हैं? तो इतना अगाध समुद्र है कि उसमें प्रवेश करोगे तो पता चलेगा। तो पता नहीं आप सभी का सौभाग्य होगा तो कभी प्रवेश मिल जाएगा, नहीं तो अगले जन्म में तो मिलना ही है, पतंजलि गुरुकुलम में आएंगे सब। फिर उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव ऐसे ही कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव स्वयं कहते हैं मैं खुद पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ने आऊंगा। तो हाँ, तो महर्षि पतंजलि जी की दूसरी रचना है महाभाष्य। क्या है? जो कि किस पे लिखा गया है? अष्टाध्यायी पे। और उनकी तीसरी रचना उन्होंने आयुर्वेद को लिखा, आयुर्वेद का शास्त्र लिखा। तो योगेन चित्तस्य, योग के द्वारा चित्त की, पदेन वाचा शब्द के द्वारा वाणी की, और मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, वैद्यक शास्त्र के द्वारा शरीर के मलों की चिकित्सा करते हैं वो। तो 3 प्रकार से हमारा लाभ करते हैं। ऐसे महर्षि पतंजलि को प्रणाम करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो योग दर्शन की रचना किसने की? तो सांख्य दर्शन को लिखा महर्षि कपिल ने। किसने लिखा? न्याय दर्शन को लिखा महर्षि गौतम ने। किसने लिखा? महर्षि गौतम। वैशेषिक लिखा महर्षि कणाद। किसने? महर्षि कणाद। किसने? पूर्व मीमांसा जो दर्शन है उसको लिखा महर्षि जैमिनी। किसने लिखा? महर्षि जैमिनी। किसने लिखा? जैमिनी। ये सबसे आधुनिक हमारी शास्त्र परंपरा में, जैसे बोलते ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत हमारी ऋषि परंपरा, तो लास्ट के सबसे आधुनिक ऋषि हुए महर्षि जैमिनी। और उत्तर मीमांसा मतलब वेदांत को किसने लिखा? बादरायण। किसने लिखा? इन बादरायण को कई मतों में महर्षि वेदव्यास माना जाता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये महर्षि बादरायण ही महर्षि वेदव्यास थे। कुछ लोग मानते हैं कि जो महाभारत लिखी वो महर्षि वेदव्यास थे। तो सबके अपने अपने मत है, हमको अपनी जानकारी बढ़ानी है। तो उत्तर मीमांसा मतलब वेदांत को किसने लिखा? महर्षि बादरायण। किसने लिखा? बादरायण। हो गए 6 दर्शन, कंठस्थ हो गया। तो योग लिखा महर्षि पतंजलि, सांख्य महर्षि कपिल, न्याय महर्षि गौतम, वैशेषिक महर्षि कणाद, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, उत्तर मीमांसा मतलब वेदांत महर्षि बादरायण। ठीक है, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। किसी के पास सिर्फ एक कुरान है, एक कुरान पे कितना गर्व करता है, एक बाइबल पे कितना गर्व करता है, जिसमें होगा कुछ। लेकिन हमारी इतनी बड़ी शास्त्र परंपरा है, हमको कई बार नाम भी नहीं पता होते। तो ये बड़ी मतलब विडंबना है। तो हमको इसको मिटाना है, जागरूकता हमें ही लानी पड़ेगी। अच्छा, और तो बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारी भारतीय संस्कृति में, रामायण और महाभारत। अति प्रसिद्ध 2 महाकाव्य, एक राम और एक कृष्ण का जीवन चरित्र हम सभी के लिए आदर्श रूप में प्रतिष्ठित किया गया पुरातन काल से ही। तो रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत की? महर्षि वेदव्यास। रामायण की? महर्षि वाल्मीकि। उनको आदि कवि कहा जाता है। उनकी भी बड़ी रोचक कहानी है। वो क्या थे? एक व्याध थे, निषाद थे। और क्या हुआ था, एक बार एक क्रौंच पक्षी को एक बहेलिये ने उसमें से जोड़े में से एक को मार दिया। तो उनके हृदय में इतनी वेदना हुई कि उन्होंने मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगमः शाश्वती ही समाह, ऐसे अनुष्टुप छंद में उन्होंने सीधे उसकी भर्त्सना की कि ये तुमने क्या कर दिया। थोड़ी देर बाद सोचा कि इतना लयबद्ध मेरे मुंह से क्या निकल गया। और उसी समय महर्षि देवर्षि नारद जी आए और उन्होंने कहा कि भगवान की प्रेरणा से है, अब आप श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन कीजिए। तो ये अच्छा, कवित्व भी ऐसी ही चीज है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ लिखते हैं? ठीक है, अभिनंदन कीजिए, ये अच्छी कला है।
ये जो कवित्व है ना, जो जो नहीं लिखते वो ऐसा मत सोचना कि आपके अंदर कवित्व नहीं है। ये कवित्व ऐसा है, किसी ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था, जैसे किसी बड़े विशालकाय पर्वत के नीचे कई हजारों जन्मों से मीठे पानी का झरना प्रवाहित होता रहता है, किसी को दिखता नहीं, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति बनती है कि कोई विशाल काय मेघ आपस में टकराते हैं और उससे उत्पन्न जो विद्युत है वो उस शिला पर निपतित होती है, वो शिला टूट जाती है और वो झरना निकल आता है। तो ऐसा नहीं ना कि पहले नहीं था, था। ऐसे ही कवित्व भी ऐसी चीज है जैसे परिस्थितियों के दो बादल आपस में टकरा रहे हो और उससे प्रेरणा रूपी कोई बिजली हमारे हृदय रूपी इस पत्थर पर पड़ती है, तब हमारे इस हृदय के अंदर बहता हुआ कवित्व का झरना स्फुरित हो जाता है। तो कभी किसके अंदर का कवित्व जाग जाता है कह नहीं सकते। इसलिए वैसे तो हर व्यक्ति अपने आप में एक कवि है, जिसमें कल्पना शक्ति वो कवि है। ठीक है, तो महाभारत के रचनाकार है महर्षि वेदव्यास। अच्छा, रामचंद्र जी के जीवन के बारे में एक और बड़ा ग्रंथ मिलता है, कौन सा? रामचरितमानस। कौन सा? बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ, मुझे भी अत्यंत प्रिय। किसने की इसकी रचना? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। किसने? बोलो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और किस भाषा में की है? अवधी भाषा में। किस भाषा में? तो ये दो ग्रंथ हो गए। अच्छा, एक और बड़ा ग्रंथ है हमारी संस्कृति का, श्रीमद् भगवत गीता। क्या है? श्रीमद् भगवत गीता किसने लिखी? श्री कृष्ण क्यों नहीं कह रहे? उन्होंने तो बोली, लेकिन उनको शब्द किसने दिए? वेद व्यास जी ने। तो कहां से ली गई है ये? महाभारत से। श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, वो महाभारत का जो उद्योग पर्व है उसी का एक भाग है। तो श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? कितने? 10? 18। और कितने श्लोक हैं? 700। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जो रामचरितमानस है उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रसंग हैं। उसमें से एक बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, कौन सा है? किसी को नाम पता है? सुंदरकांड। और ये तो कांडों के नाम है। एक और बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है शबरी और राम जी का प्रसंग, जिसको हम कहते हैं नवधा भक्ति। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे आने वाले सत्रों में चर्चा करेंगे। तो आज के इस सत्र को हम यहीं पे पूर्णता प्रदान करते हैं।